देखिए, पीपल्स पार्टी कभी खाली सूबायत की बात नहीं करती। हम ये कहते हैं कि पंजाब हमारा है, पीपल्स पार्टी का पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है, सिंध हमारा है। हमारी नज़र में सारे सूबे यकसा हैं, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एज ए सिंध गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ एज ए सिंध गवर्नमेंट की जो शिकायत है कि आपने किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर सील कर दिया कि आप गंदम की तरसीलात को रोक रहे हैं, जो कि एक लेजिटिमेट नहीं है, गैर कानूनी गैर आइनी काम जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया है। जहाँ तक वसाइल की बात है, ठीक है, उस पर ज़रे हम ज़रूरी तौर पर हमें अपने खदशात होते हैं, हम उन चीज़ों को हाईलाइट भी करते हैं कि जो अगर मोटरवेज़ की बात करते हैं तो सूबा सिंध में एक भी मोटरवे नहीं है, और मोटरवे तो फफवा की हुकूमत बनाती है, सूबाई हुकूमत नहीं बनाती। और मैं कह रहा हूँ जो पोर्ट हैं, पोर्टों की शुरुआत जो है, पोर्ट आपका कराची में है, पूरे पाकिस्तान में एक ही पोर्ट है, तो आपको जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। ये बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मोटरवेज बन रहे हैं जो कि वफाकी हुकूमत बनाती है, पंजाब हुकूमत ने नहीं बनाया, वफाकी हुकूमत बनाती है। और आपने जो है वो सिंध को जो है, सिंध के मोटरवेज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। ये इस पर हमारे एतराज़ात हैं, और वो एतराज़ हम लोग हमेशा राइटली हर फोरम पे वो उठाते रहेंगे। अच्छा, मैं आपको बात बता दूं भाई मेरे, हम इत्तेहादी नहीं हैं, ये बात मैं बहुत क्लियर बता दूं कि हम कोई इत्तेहादी नहीं है, हम कोई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ कि पार्लियामेंट चलता रहे, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए हमने सपोर्ट किया। हमने पहले पीटीआई को भी ऑफ़र की थी, पीटीआई ने मना कर दिया जब 2024 के इंतखाबात हुए थे, तो हम उनके किसी भी सूरत में उनके इत्तेहादी नहीं हैं। देखिए जी, मुझे आपके पास इत्तला आती होगी, जांडे साहब, मेरे पास इत्तला नहीं है कि हो रहे नहीं हो रहे, और मैं मुतालबा क्यों करूँ? अगर आइन और कानून में उनके लिए गुंजाइश है तो भले रिहा हो जाए, नहीं है गुंजाइश तो उनको कोई ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता। देखिए जी, कोई भी इसमें शामिल होगा, मैं किसी एक को और सिर्फ मफरूज़ों पे बात नहीं करूँगा, कोई भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, और गुटका मावा जो भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी। आपने साद रफ़ीक साहब की बात की, उन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे बात की, बड़ी अफसोस की बात है। उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे बात की, बड़े अफसोस की बात है। उनकी नज़र में जो उनके अजीम लीडर हैं वो जनरल ज़िया-उल-हक हैं, जिसकी पैदावार PMLN है। वो जनरल ज़िया-उल-हक के पैरोकार हैं, उनसे ज़ाहिर आप नहीं तस्वर कर सकते जो जनरल ज़िया-उल-हक का पैरोकार होगा वो शहीद भुट्टो की या शहीद बीबी की तारीफ़ करेगा। तो उनके बयानात को मैं इसी तरीके से देखता हूँ। मरेलावार इलेक्शन की बात है, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, अब उसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। उन्होंने क्यों, मतलब पूरे क्या सोच के फैसला किया है, तो मैं उसका मुझे नहीं उसके बारे में कोई तफसीलात दे सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े मार्जिन के साथ कश्मीर में इलेक्शन जीतेगी। आपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये सवाल पूछा था, आप लोगों में किसी ने शायद, आपने किसी ने पूछा था, और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका रिप्लाई दे दिया है कि जहाँ पे भी सिंध हुकूमत की रिजर्वेशंस हैं, सिंध हुकूमत जो भी मुश्तरका मफादात काउंसिल है वहाँ पे वो चीज़ें उठाएगी, और उन पे उन तमाम चीज़ों को बहुत सख्त एहतजाज करेगी, और सिंध हुकूमत जो है और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने उसूली मौक़िफ़ जो है उनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। उसके लिए हम बड़े फर्म हैं, और हमारी सोच है वो बिल्कुल इसमें निडर सोच है। उसमें भारत की बात करें जी, उसमें देखें जी, एक अवामी मूवमेंट शुरू हुई है, और वो एक जज के रिमार्क से शुरू हुई, और बाहर कोई शख्स बैठा था उसने इसको स्टार्ट किया, और नरेंद्र मोदी के जो मुजालिम हैं और उसकी फाशिज़म है नरेंद्र मोदी का, उसके अगेंस्ट वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उनका आइनी हक है, और ये उनका इंटरनल मैटर है ये भारत का वैसे तो, लेकिन जो वहाँ पे इस हद तक उनका इंटरनल मैटर है कि उनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है और कोई मूवमेंट चलाती है, लेकिन जहाँ पे जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे कत्ले आम है, कश्मीरियों के साथ मुजालिम है, सिखों के साथ मुजालिम है भारतीय हुकूमत के, और मोदी सरकार की जो फैशिज़म है उसको हम नहीं, पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है। और नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसके पूरी दुनिया में बाहर जाने पे पाबंदी थी, इसको यूरोप में USA में वो जा नहीं सकता था, वो एक मोस्ट वांटेड किस्म का शख्स था,
वो जब बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर उसके लिए राय हमवार हुई, तो वो उसके लिए सबकी राय वही है कि वो फाशिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, और उसकी जितनी भी उसकी पॉलिटिक्स रही है वो मुजालिम की रही है, तासुब परस्ती पे रही है।